देखो हम पढ़ेंगे क्या आपका बर्कले हार्टले मेथड फॉर डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? बर्कले हार्टले मेथड। और ये मेथड इस पर बेस्ड है आपका, यानी ये मेथड इस तरीके से बेस्ड है कि इस पर जो प्रेशर अप्लाइड किया जा रहा है आपका वो असल में ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। बालकों, कन्याओं, समझ लें, पहले 2 मिनट ही लगेंगे, है ना। तो ये जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के। यानी कि ये जो मेथड है वो इस पर बेस्ड है कि इस पर जो अप्लाई होने वाला प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया जाता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। ये इस मेथड पर डिपेंड है आपका। तो इसमें पहले डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें इस पूरे डायग्राम, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखा है, ठीक है, लिखा रहने दो, पर ये है बर्कले हार्टले मेथड। इसमें इन्होंने बताया कि कहाँ पर ये किस तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इन्होंने यूज़ किया है। हम इसमें सबसे पहले करते क्या है आपका, एक पोरस कंटेनर लेते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक पोरस कंटेनर है आपका, इतना, ये पूरा एक पोरस कंटेनर लेते हैं। इस पोरस कंटेनर में हम क्या करते हैं आपका, पोरस कंटेनर का मतलब होता है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं आपके। इस पोरस कंटेनर को क्या बोलते हैं आपका, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर कॉपर फेरोसाइनाइड का पेस्ट कर देते हैं। मैंने बताया था कि कॉपर फेरोसाइनाइड जो होती है वो आर्टिफिशियल क्या है, एक तरीके का आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ट्रांसमिट हो सकते हैं या मूवमेंट हो सकते हैं, जिसमें से सॉलिड पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते हैं आपके, ठीक है। तो क्या हम क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए कॉपर फेरोसाइनाइड का क्या कर देते हैं, इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, जिससे आपका ये जो पोरस कंटेनर था ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है। यानी यहाँ पर जो पोर्स थे आपके, जो पोरस थे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आपका कॉपर फेरोसाइनाइड का पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस कंटेनर में एक साइड क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कैपिलरी ट्यूब है आपका, क्या है, कैपिलरी ट्यूब है आपकी है। तो ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है। तो वन साइड क्या करते हैं आपका, कैपिलरी ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं इस पोरस कंटेनर को, एंड अदर साइड जो होता है उस तरह हम क्या करते हैं, एक वाटर रिजर्वायर लगा देते हैं। क्या रुक गया था क्या? ओके, तो रुक ही गया था, अभी भी रुका है, वो तो चलेगा ना, चलो ठीक है। ये क्या होता है आपका, कैपिलरी ट्यूब है आपका ये, ठीक है। क्या है, कैपिलरी ट्यूब है आपका। अनदर साइड जो होती है वहां पर हम क्या काम करते हैं आपका, अनदर साइड में आपका एक फनल से कनेक्ट कर देते हैं या वाटर रिजर्वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें से हम वाटर को फिल करते हैं इस कंटेनर में। तो ये हो गया आपका। अब करते क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक पोरस कंटेनर लिया, उसको किससे कनेक्ट किया हमने, कैपिलरी ट्यूब से एंड वाटर रिजर्वायर से। और ये आपका क्या किया, यहाँ पर पोरस कंटेनर में कॉपर फेरोसाइनाइड का पेस्ट कर दिया, ताकि ये आपका कैसा हो जाए, आपका कैसा हो जाए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे आपका, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसके द्वारा, ये जो यहाँ पर फनल लगी हुई है, इसके द्वारा वाटर रिजर्वायर से हम वाटर को क्या करते हैं आपका, फिल कर देते हैं इसमें। यानी ये जो आप सॉल्वेंट देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, इस कंटेनर में, पूरे कंटेनर में सॉल्वेंट को फिल कर दिया आपका, वाटर को फिल कर दिया आपका। अब क्या करते हैं, इस पूरे इतने कंटेनर को उठाकर हम किसी एक दूसरे कंटेनर में रख देते हैं। मतलब आप जिसमें ये सॉल्यूशन देख रहे हैं आपका, ये फिल नहीं किया सब कुछ, ये एक दूसरे कंटेनर में इस कंटेनर को रख दिया, ठीक है। इस दूसरे कंटेनर के साथ एक पिस्टन कनेक्ट होता है, जिससे हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एक प्रेशर गॉज कनेक्ट होता है, गेज, जिसके द्वारा हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं कि प्रेशर में कितना चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन को फिल, अब हम करते क्या है, देखो इसमें तो इसके द्वारा अपन ने क्या किया, सॉल्वेंट को फिल कर दिया। और हम इसमें क्या करेंगे, जिस कंटेनर में इसको रखा है, इसमें हम सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं, जिसका हमें क्या डिटरमाइन करना है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है आपका, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देखो, इन्होंने लिखा भी है पोरस पोर्ट आपका, ये यहाँ पर सभी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वेव करता है आपका। ये जो दूसरा कंटेनर जिसमें हमने ये सॉल्यूशन फिल किया, ये स्टील का बना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को स्टील के बने हुए कंटेनर में रख देते हैं, जिसमें पिस्टन होता है, प्रेशर गॉज होता है, जो आपका, जिसके द्वारा हम प्रेशर को मेजर करते हैं। इसमें हम सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं, जिसका हमें प्रेशर इंक्रीज करना होता है, ठीक है। ये हुआ डायग्राम के बारे में। अब देखो यहाँ पर जब हमने इसमें सॉल्वेंट को फिल किया था, तो हम करते क्या है कि सॉल्वेंट को फिल करने पर यहाँ तक, जहाँ तक आपका
वाटर आपका फिल हुआ था, हम पहले उसको मेजर कर लेते हैं, जो कि आपका कितना है, आपका ए मान लिया लेवल आपका, यानी फिल करने पर ये लेवल इतना आ गया। ठीक है, अब हमने इस स्टील के कंटेनर में सॉल्यूशन को फिल किया, जिसका हमें क्या डिटरमाइन करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, आपका सॉल्यूशन को फिल कर दिया। अब होता क्या है, जैसे ही सॉल्यूशन को फिल करेंगे तो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है और यहाँ जो कंसंट्रेशन है, दोनों में चेंजेस होगा। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे आपके, वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से कहाँ जाने लगेंगे, आपके सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। और जैसे इसमें जाएंगे तो होगा क्या, आपका जो लेवल यहाँ पर था वो लेवल डिक्रीज होगा, आपका ए से ए डैश हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो लेवल जैसे इंक्रीज होगा, इसका मतलब है ऑस्मोसिस की प्रोसेस चल रही है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको इधर से क्या करते हैं, जो पिस्टन हमने यहां पर लगा के रखा है, इस पिस्टन को प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करते हैं तो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करता है, आपका ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने का काम करता है। जब ये रोकने का काम करता है तो वापस से जो प्रेशर, जो लेवल नीचे आया था, वो लेवल क्या होगा, आपका ऊपर चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले डिक्रीज होगा, लेकिन जैसे पिस्टन से प्रेशराइज करेंगे, हमने यहाँ कितना प्रेशर अप्लाई किया वो हम प्रेशर गेज के द्वारा डिटरमाइन कर लेंगे। समझ के बात को? और इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका इसके द्वारा हम प्रेशर को मेजर कर लेते हैं कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर था आपका। आया शांतनु समझ में इतना? फिर इसके बाद देखो क्या है, ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो एक ऐसी मेथड है जिसके द्वारा सबसे कम टाइम लगता है प्रेशर को मेजर करने में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर, प्रेशर नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने में कम टाइम लगता है। दूसरा, इसके द्वारा दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इसमें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है आपकी, ये वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के डिस्ट्रॉय होने का कोई टेंशन भी नहीं रहता है, क्योंकि जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इसके खराब होने का टेंशन रहता है। तो क्या होता है कि इसके द्वारा जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके खराब होने का भी कोई टेंशन नहीं रहता। यानी कहने का मतलब, ये जो मेथड है इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें कम टाइम लगता है। दूसरा क्या है आपका इसमें कि हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का भी डिटरमाइन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर कोई प्रेशर ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है आपका। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि इसके द्वारा जो सॉल्यूशन है आपका, उनका कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होता है, कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, जो कंसंट्रेशन पहले था वही कंसंट्रेशन होता है। और इजीली हम क्या कर सकते हैं, आपका डिटरमाइन कर सकते हैं किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो देखो आपका ये पिस्टन है, ये प्रेशर गेज है, ये पोरस पोर्ट है, ये स्टील वेसल है जिसमें हमने इसको फिल करके रखा है कंटेनर को, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये पूरी जो है ना आपके, ये वर्कले हर्टले मेथड है। आप लोगों को अगर इस मेथड में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है इसमें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं। आया लोड की समझ में शांतनु? अब बना लो जितना